नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे करंट सिचुएशन की। करंट सिचुएशन में ऐसा कुछ चल रहा है कि राहु और केतु के एक तरफ सारे प्लैनेट्स आ गए। उसका मैंने ब्रीफ वीडियो, एक बहुत डिटेलिंग वीडियो, ब्रीफ तो नहीं, अच्छा डिटेल, मैंने बहुत सारा चीज़ें आपको समझ में आया उस तरह से बताया है उसमें। तो वो योग जो है वो राहु केतु की एक तरफ जो आ जाते हैं सारे प्लैनेट्स, उसको काल सर्प दोष कहा है। वो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो शास्त्रों में वर्णित नहीं है, लेकिन ये एक मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में उसको दिखाया गया है, बताया गया है, रिसर्च के रूप में हो सकता है हम उसको उस तरह से देखेंगे। यहाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें समझ के चलना है कि भाई इसका क्या लाभ या हानि है और हमारे जीवन में उससे क्या इफेक्ट होते हैं। तो अभी करंट टाइम में राहु और केतु की एक तरफ सारे प्लैनेट्स है और 1 अगस्त को शुक्र जब ट्रांजिट करेंगे क्रॉस करके, केतु को क्रॉस करके, 5 नंबर जहां लिखा है आपकी कुंडली में वहां केतु बैठे हैं, 11 नंबर जहां लिखा है वहां राहु है। राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह हैं और चंद्र के ट्रांजिट्स को हम यहाँ पर साइड में रखते हैं कि भाई उसका हम नहीं गिनेंगे, चंद्र को छोड़ देते हैं। तो उसके अलावा सारे प्लैनेट्स वहीं रहेंगे और शुक्र जो है वो 1 अगस्त को ट्रांजिट करेंगे कन्या में, नीच राशि में। तब ये योग भंग हो जाएगा और ये एक तरह से राजयोग है। यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स है आपके लिए। तो मेष से लेके मीन तक हम समझने की कोशिश करेंगे ब्रीफ में। तो मेष वालों के लिए 11वें भाव में राहु है, 5वें भाव में केतु है और उसके एक तरफ, और राहु केतु किस तरफ है वो भी डिपेंड करता है, यहाँ राजयोग के फल मिलते हैं। तो ये 11 से लेके 12, 1, 2, 3, 4, 5 तक ये सारे ग्रह बैठे हैं आपकी कुंडली में। तो आपको ये योग जो है वो परिवार से लाभ देंगे। देखिए यहाँ मंथली वीडियोस अलग हैं, गुरु का उच्च फल अलग है, अब ये अलग एक योग का फल हम बता रहे हैं। तो एक होता है ना कि इंसान में अलग अलग वो अपने घर में अलग होता है, अपने ऑफिस में अलग होता है, अपने फ्रेंड सर्कल में अलग होता है, उसके इम्पैक्ट बदल जाते हैं। उसी तरह यहाँ ग्रहों के कॉम्बिनेशन से वो किसी के साथ बैठा है तो कॉम्बिनेशन अलग है, उसी स्थान में वो अकेला बैठा है तो अलग है, किसी की दृष्टि में है तो अलग है। तो ये समझ के चलिएगा। तो यहाँ पर आपको मेष वालों को यहाँ बहुत बढ़िया चीज़ें ये होगी कि आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा, आपके जीवन में सुख की अनुभूति कराएगा। लेकिन आपको साइमल्टेनियसली एक चीज़ ये होगी कि भाई मुझे लाइफ में करना क्या है, वो चीज़ यहाँ पर आप डिसाइड कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर पाएंगे। तो आपको ये योग बड़ा कोई एक कदम उठाने के लिए लाभदायी रहेगा। अब किस एज में किसको क्या होगा हम लास्ट में बताएंगे कि भाई किसके लिए है ये। हर राशि और लग्न के हिसाब से वो एक मतलब वो चीज़ फिक्स है सबके लिए। मैंने जो रिसर्च किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, उस हिसाब से वो मैं लास्ट में बताता हूँ कि क्या एज में क्या होगा। अगर उसका उपाय, अगर आपको डर लगता है तो क्या करना चाहिए, वो भी हम बात करेंगे लास्ट में। तो वृषभ वालों के लिए 5 नंबर जहां लिखा है वहां पर केतु है, ठीक है, और वो कुंडली का 4th भाव है, सुख भाव है। तो ये स्थिति में आपके लिए कुंडली का आधा जो पार्ट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें आपका सारे ग्रहों का स्थान आ जाता है। यहाँ पर देखिए आपको चंद्र को हम नहीं गिन रहे हैं, यहाँ बाकी सब ग्रहों से जो योग बन रहा है ये राजयोग कर रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में उसके क्या योग हैं वो वर्णित है शास्त्रों में। तो उसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई 4 ग्रहों का एक साथ बैठना, 3 का बैठना, एक एक ग्रह अलग अलग स्थान में बैठना, एक एक ग्रह एक एक स्थान छोड़ के बैठना, वो सारे बड़े बड़े योग होते हैं, उसके इफेक्ट्स होते हैं जो आपको पता ही नहीं होता है कि हमें कौन सा ग्रह। तो वृषभ वालों के लिए पहले हम पॉइंट की बात करें तो वृषभ के लिए ये समय एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी का बन सकता है, साहस में सिद्धि मिल सकती है और ये योग आपके लिए जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आ सकता है। और मीनवाइल शुक्र का, सूर्य का, बुध का, गुरु का ये ट्रांजिट ये मंथ में जो हो रहा है, जो हमने मंथली वीडियो में भी दिया है, वो आपके जीवन में ये एक बड़ा स्टेप, बड़ा कदम उठाने के लिए आपको ले जाएगा ये समय। और 1 अगस्त तक ये समय है। तो आपके लिए जून और जुलाई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ किस एज में कब क्या होगा वो हम एक साथ बताएंगे, सबके लिए वो लागू होता है और आपको क्या उपाय करने चाहिए डर लगता है तो, और बेनिफिट ज़्यादा मिले उसके लिए भी, तो वो हम लास्ट में बात करेंगे। मिथुन वालों के लिए अगर हम बात करें तो मिथुन वालों के लिए ये जो योग है
वो भाग्य में और आपके थर्ड हाउस में हो रहा है। तो यहाँ आपके साहस पराक्रम देखिए, तो सारे ग्रह कहाँ आ रहे हैं, भाग्य से लेके तीसरे भाव तक, मतलब 9वां स्थान भाग्य स्थान है, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 30, तीन नंबर वाला स्थान है, तीसरा भाव है, जहां पर 5 नंबर लिखा है, केतु बैठा है वो। तो 1 अगस्त तक ये स्थिति आपको अपने साहस को रोकने के लिए इंडिकेशन देगी, लेकिन साइमल्टेनियसली आपका परिवार आपको सपोर्ट करेगा। परिवार से जुड़े रहने के इंडिकेशंस आपको मिलेंगे। जितना आप परिवार से दूर जाएंगे वहां आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। ये योग में आप परिवार से जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। यहाँ आपका गुरु आपका स्थान छोड़ के जा रहा है, तो जो पॉजिटिविटी भरी पड़ी है आप में गुरु के ट्रांजिट की वजह से, वो भी यहाँ लाभदायी होगी। यहाँ सारी चीजें ये योग की वजह से केंद्रित हो रही है आपके मन पर, आपके विचारों पर, आपकी बुद्धि पर, और ये योग यहाँ आपको उस बुद्धि को, उस विचारों के जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी है उसको यूज करने के लिए कहेगी, लेकिन बिना सोचे समझे साहस नहीं करना है, अदरवाइज आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपका विचार और बुद्धि को भ्रमित केतु कर सकता है। और यहाँ सारे ग्रह जो हैं वो बेनिफिट देने के लिए बैठे हैं, तो आपको उसका बेनिफिट उठाने के लिए अपने विचारों को थोपना नहीं है, परामर्श करना है अपने लोगों से कि भाई मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, और उसका छोटा सा चंग आप अप्लाई करके देखिए। सपोज आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट, तो वो करके देखिए, अगर उसमें बेनिफिट है तो कीजिए। मुझे साहस नहीं करना है चीज़ों को, आपको ये योग, ये राजयोग अपने आप, आपका पुराना भी कोई इन्वेस्टमेंट होगा या कुछ आपने सोचा और क्रिया होगा, तो वो किसी को हेल्प की होगी या किसी को आपने इंडिकेशन दिया, मतलब एक नॉलेज दिया होगा कि भाई ऐसा ऐसा करो, ये मत करो, उसका लाभ अब आपको मिलेगा। तो ये योग यहाँ आपको फलीभूत होता हुआ नजर आएगा कि पुराने किए हुए अच्छे कर्म आपको लाभदायी बनेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क वालों के लिए। तो कर्क वालों के लिए ये योग कहाँ हो रहा है, तो आपके सेकंड हाउस में केतु है जहाँ 5 नंबर, और अष्टम भाव में आपका राहु है। तो राहु केतु के एक तरफ ये जो भाग जो पूरा है आपका 8वां स्थान है, वहां से लेके 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 2 ये स्थान में सारे ग्रह हैं, और आपको कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, आपको सडन बड़े बेनिफिट होंगे, गवर्नमेंट से लाभ हो जाएगा, बिजनेस आपका अचानक से नया शुरू हो सकता है। आपने सोचा है कुछ और करने के लिए और हो कुछ और रहा है, लेकिन वो अच्छा हो रहा है, ये अनुभूति आपको होगी। और यहाँ पर आपके परिवार का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन आपका अपना जो इनर पावर है वो स्ट्रांग वे में लोगों के सामने आएगा, और आपको ही मतलब सराहा जाएगा, मतलब आपकी एक सराहना इस तरह से होगी कि भाई ये आपकी वजह से हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ यू, आप ही इसमें करता धरता है, वो सेंटर पॉइंट आपको मिलेगा, वो आपको लोग सराहेंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट होगा ये समय में 1 अगस्त तक। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, उसका लाभ उठाइएगा। सिंह राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें लियो के लिए, तो लियो वालों के लिए तो 1st हाउस में केतु है, 7वें भाव में राहु है। उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि राजयोग तो है, कार्य क्षेत्र में, भाग्य में, सब चीजों में सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आप इस राजयोग को समझ ही नहीं पाएंगे। ये राजयोग जो है वो चल रहा है, और उसका आपको लाभ उठाना है कि भाई मुझे अपने विचारों से जो नेगेटिविटी फील हो रही है, या मैं जो नेगेटिव हो रहा हूँ, या मैं कुछ भी ऐसे चीज़ों में डाउट कर रही हूँ, तो वो चीज़ मुझे अब नहीं सोचनी है। मुझे उसके बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं उसका लाभ उठा के आगे बढ़ना है, और उस सेकंड थॉट ही नहीं रखना है, आगे बढ़ जाना है। तो जो भी आप करते रहेंगे, ये राजयोग आपको बहुत स्ट्रांग सपोर्ट कर रहा है। तो आपके जो भी कार्य हैं, चाहे वो आपके घर के कार्य हैं, घर बनाना है, शादी करना है, आपके बच्चों के लिए कुछ प्लानिंग किया है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, जॉब, बिजनेस के लिए, अपने खुद के बिजनेस के लिए, विदेश प्रवास, किसी भी चीज के लिए आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाले हैं। ओनली यू हैव टू मूव, आपको रुकना नहीं है और आगे बढ़ जाना है, सेकंड थॉट नहीं रखना है। तो ये राजयोग आपको बड़ा अच्छा फल देगा। तो सिंह वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। कन्या वालों के लिए अगर हम बात करें, कन्या राशि और लग्न के लिए, देखिए आपके लिए ये जो राजयोग है, 12th हाउस में केतु है, 5 नंबर जहां लिखा है, 6th हाउस में राहु है। राहु सामदाम दंड भेद वाला प्लेनेट है आपके 6ठे भाव में। यहाँ से 12वें स्थान तक जो राजयोग बन रहा है वो भाग्य और कर्मस्थान, पिता के आशीर्वाद से और धर्म कार्य से, मतलब आप एक पूरा पैकेज है।
आपकी वजह से आपको अब तक जो चीज़ें नहीं मिल रही थी वो मिलना शुरू हो गई, और 1 अगस्त तक आपको एस्टेब्लिशमेंट मिलेगा, आपको सही दिशा में सही चीज़ें करने का मौका मिलेगा, और आप उसमें मौके पे चौका मारने वाली बात जो है वो आप कर पाएंगे। तो आपका जो दमखम है वो दिखाने का समय आपको मिल जाएगा, मतलब शुरू हो गया है, और वो आप कर पाएंगे, उसको अचीव कर। देखिए, एक होता है मौका मिलना लेकिन कुछ कर नहीं पाना, यहाँ पर मौका भी मिलेगा और आप उस पर चौका भी लगाएंगे, आप जबरदस्त सफलता भी पाएंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये राजयोग है, उसका बेनिफिट उठाइएगा, तैयार रहिएगा। इसके बाद हम बात करें तुला वालों के लिए, तो तुला वालों के लिए ये जो स्थिति बन रही है तो वो 11वें भाव में केतु। देखिए, मेष वालों के लिए यहाँ पर 11वें भाव में राहु था, अब एक्सिस बदल रहा है, ट्रांजिट जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं चक्रव्यूह बदल रहा है। तो यहाँ पर 11वें भाव में केतु है, पंचम भाव में राहु है, और एक तरफ सारे प्लैनेट्स हैं पंचम से 11वें के बीच में, राहु और केतु के बीच में। तो ये स्थिति तुला वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लाइफ पार्टनर के लिए, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, जबरदस्त बेनिफिट होंगे। और ये कॉम्बिनेशंस देखिए, हम इसी योग की वजह से बात करें तो उसमें अगर आपको कोई दूसरे, जैसे मैंने मंथली वीडियोस में कुछ कहा है, जुपिटर ट्रांजिट में कुछ, तो वो उसकी वजह से नहीं मिल रहा। मतलब किसी चीज में आपको 100% मिलना चाहिए लेकिन उसमें 50% मिला, तो वो क्यों मिला? तो 50% में ये देने वाले ग्रह हैं, योग हैं, और ये नहीं उसमें परेशानी करने वाले। तो उस ऑब्स्टिकल्स और सारा काउंटिंग करके हमें आगे बढ़ना है, समझना है। तो वो चीज आपको यहाँ पर भाग्य, कर्म और आपके लाइफ पार्टनर, उन वजह से आपको बहुत जबरदस्त लाभ होगा, और आप नीति बदलेंगे अपनी। साम दाम दंड भेद किसी के साथ करना नहीं है, लेकिन वो समझना है, उसके हिसाब से चलना, कि भाई यानी कि खुद को प्रोटेक्ट करके चलना। यहाँ से आप सीख जाएंगे। 1 अगस्त तक आप बहुत स्ट्रांग बन के बाहर निकलेंगे, ये देख लीजिएगा। इसके बाद हम वृश्चिक वालों के लिए बात करें तो स्कॉर्पियो, वृश्चिक वालों के लिए ये जो योग है वो कहाँ हो रहा है? तो वृश्चिक वालों के लिए 4th भाव में राहु और कर्मस्थान में केतु। तो केतु और राहु का ये कॉम्बिनेशन जो है आपके 4th भाव से लेके कर्मस्थान के बीच में, मतलब 4th भाव, पंचम, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये स्थान के बीच में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, और आपके लिए ये राजयोग ऐसा फल देगा कि आपके पार्टनरशिप के कार्य सिद्ध होंगे। आपको भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा लेकिन पार्टनरशिप से ही मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आपका लाइफ पार्टनर है, उनसे पार्टनरशिप करते हैं, या बिजनेस में पार्टनरशिप है, या अचानक से आपको कोई पार्टनरशिप का ऑफर आए, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आ जाइए, आपका एक्सपीरियंस, हमारे काम चाहिए, तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा। आपके संतानों से आपको बहुत लाभ हो सकता है, संतानों के साथ मिलकर आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये राजयोग आपको उसमें बहुत बड़ा पुश देगा, आपको बहुत बड़ा धक्का देगा और आगे बढ़ाएगा। यहाँ कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कार्य में थोड़ा बैकफुट पे बिकॉज ऑफ केतु जाना पड़ रहा है, अगर मैं कंबाइन बात करूं। लेकिन राजयोग आपको एक स्थिति दे रहा है कि आप आगे बढ़िए, जिसमें भाग्य भी सपोर्ट कर रहा है, लाइफ पार्टनर भी, बिजनेस पार्टनर भी, बच्चे भी, ये सारी सिचुएशन आपके लिए अच्छी हो रही है, और आपके लोन या कर्ज हैं वो आपको मिल सकते हैं, और आपको नेगेटिविटी या शत्रु जो है वो दूर हो सकते हैं, आपके लिए परास्त हो सकते हैं, या आपके नेगेटिव थॉट्स कम हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। वृश्चिक के बाद हम अगर बात करें धनु के लिए, तो सजिटेरियस के लिए ये योग जो हो रहा है 3रे भाव और भाग्य स्थान में हो रहा है, यानी कि 3रे भाव में आपका राहु है और आपका केतु जो है वो भाग्य भुवन में है। केतु वहाँ अच्छा है, राहु वहाँ अच्छा है, दोनों के बीच में सारे प्लैनेट्स हैं। यहाँ पर आपको भाग्य और साहस से ज़्यादा अगर कहें तो बच्चों की वजह से आपको लाभ होगा, बच्चों के सपोर्ट से आपको, मतलब आपको कुछ करना है तो आपके बच्चे भी आपके लिए सपोर्ट में आ जाएंगे। दूसरी चीज़, आपका लाइफ पार्टनर जो है उनका ग्रोथ होगा आपके इन ग्रहों की वजह से, और उसका बेनिफिट यानी कि वो अपना काम करते रहेंगे। आपको जैसे कोई विदेश यात्रा पे जाना है या फिर कुछ बड़ा अपना घर रिनोवेट करना है, नया घर, बड़ा घर लेना है, तो यहाँ उनकी वजह से, उनके अर्निंग की वजह से आप एंजॉय कर पाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, और आपको लाइफ में एक चेंज मिलेगा। ठीक है, तो वो चेंज आपके लिए सुख लेके आएगा, मन की शांति लेके आएगा, सुविधाएं लेके आएगा। तो ये बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है, राहु केतु का एक तरफ सारे प्लैनेट्स का आना।
मकर वालों के लिए अगर हम बात करें तो मकर के लिए सेकंड हाउस में राहु है और केतु अष्टम में है, और एक तरफ सारे प्लैनेट्स हैं राहु और केतु के बीच में, मतलब 11 नंबर जहां लिखा है वहां से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 तक है। शुक्र चले जाएंगे 1 अगस्त को, तब ये योग भंग होगा और ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल बनेगी। आपके साहस से आप सफलता पाएंगे। नए साहस आपने सोचे नहीं होंगे, लेकिन अचानक से होता है ना, कभी कभी हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं और हमें समझ में नहीं आता है करे क्या और कब करे, कैसे करें। तो यहाँ पर ये जो योग है सडनली आपको उस दिशा में ले जाएगा, उस जगह पर बिठा देगा और आपको लाभ होगा। एक तरफ गुरु की नीच दृष्टि आपको परेशान कर रही है, लेकिन ये योग आपको बहुत बड़ा लाभ दे देगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत सुख लेके आ रहा है। तो राहु केतु का ये जो एक तरफ सारे ग्रहों का आना, जिसे काल सर्प दोष है, मैं उसको ग्रहों का योग कहता हूं, तो वो आपको बहुत बड़े बेनिफिट देगा और आपके जीवन में सुख हर जगह से, साहस से आएगा, संतान से आएगा, आपके माता से आएगा, आपके लाइफ पार्टनर से आएगा। तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, उसका लाभ लीजिएगा। आपके जीवन में बहुत प्रगति वाला समय है। कुंभ के लिए अगर हम बात करें तो काल सर्प दोष जो है या योग जो है वो जबरदस्त बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में राहु है, 7th में केतु है और उसके एक तरफ सारे प्लैनेट्स हैं। वो आपको बहुत बढ़िया समय सिखा रहा है आपको, और वो सीखने के बाद, क्योंकि राहु पहले स्थान में है, तो वो मेंटली आपको स्ट्रांग बना रहा है और आपका जीवन जो है वो अब बदलने वाला है। उसमें बहुत सारी चीज़ों के आपके थॉट्स बदल जाएंगे कि भाई मुझे सुख चाहिए, मुझे सुविधाएं चाहिए, मैं अब ऐसे नहीं रहूँगा कि भाई मुझे ये चीज़ चलेगी, वो चीज़ चलेगी, ज़िंदगी भर मैंने ये किया। तो ऐसा नहीं, आप किसी भी एज में, तो आपको यहाँ पर जो चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में वो होनी ही चाहिए। उसकी अनुभूति आपको होगी, एक्सपीरियंस होगा और उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे और अगस्त की 1 तारीख तक आप उसको अचीव भी कर लेंगे। ये राजयोग का फल है, आपको मिल जाएगा। आपको मिलेगा भी कैसे कि अचानक से कोई आपके मन में नहीं है, अचानक से कोई ऐसा सुख या सुविधा आपको मिली जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है बट आपका प्रयास नहीं है, लेकिन वो जब मिली तब आपको अनुभूति हुई कि यार इसके बगैर तो मैं सही में परेशानी झेल रहा था या झेल रही थी, अब ये तो अच्छा लग रहा है, तो बाकी क्या प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करो, उसको भी अचीव करो, उसको भी चाहे पैसा खर्च हो लेकिन मुझे मन की शांति चाहिए। तो वो आपको ये योग देगा। इसके बाद हम बात करेंगे मीन वालों के लिए। तो मीन वालों के लिए 12th हाउस में राहु है और 6ठे भाव में केतु है। ये कॉम्बिनेशन आपके एक तरफ जो सारे प्लैनेट्स है वो आपके विचारों की प्रगति दिखाते हैं, विचारों से स्ट्रांग बनाएंगे, सही दिशा आपको मिलेगी, सही दिशा में आप चीज़ों को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और दूसरी तरफ आपका सुख जो है वो बढ़ेगा, माता के आशीर्वाद मिलेंगे, साहस जबरदस्त आप कर पाएंगे, सडनली करेंगे, आप अचानक से कूद पड़ेंगे। सपोज कुछ लोग होते हैं, हम जीवन में देखते हैं, हम कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि हम बैठे हैं बड़े आराम से, शांति से, कुछ नहीं कर रहे और अचानक से हम कूद पड़ते हैं और उसमें सफलता मिलती है और लोग सराहते हैं, अरे ये क्या जबरदस्त कर दिया। आपको पता ही नहीं कि आपने कब सोचा, क्यों किया, कैसे किया, बट वो फिर एक जर्नी बन जाती है। वहां से फिर आपका नया ही एक शुरुआत हो जाती है जो बिना सोचे समझे। ये योग आपको उस दिशा में ले जा रहा है और उसका बेनिफिट उठाइएगा। और ये बहुत बड़ा राजयोग है आपके संतानों के लिए भी, आपके लिए भी। ये समय अगस्त तक का आपको लॉन्ग टर्म की जर्नी के लिए ले जाएगा। तो ये मेन पॉइंट्स थे मीन वालों के लिए। अब हम देखिए उसके उपाय और उसकी बात करें तो आपके लिए किस एज में इसका बेनिफिट है, तो 26, 27, 28 साल की जिनकी एज है उनके लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ये समय चलेगा। और जिनकी एज 39, 38, 39, 40 के आसपास है उनके लिए ये मीडियम इफेक्टिव रहेगा। अगर उनके पर्सनल चार्ट के ग्रह दशाएं सपोर्टिव रही तो और अच्छा रहेगा। और अगर जिन्होंने 48, 49 की एज में है या उससे ऊपर है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये अगर हम कहें कि 26 to 28, 9 ये बहुत अच्छा है, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। और 48 से 49, 50 वहाँ बहुत अच्छा है। बीच में जो है 39 के आसपास वहाँ पर थोड़ा कम आपको कंपैरेटिवली अच्छा रिजल्ट दे रहा है, नेगेटिव नहीं है। और बाकी सब लोगों के लिए जो दूसरी एज में है उनके लिए भी पॉजिटिव है। अगर हम परसेंटेज वाइज समझे तो 26, 7, 8 वालों के लिए ये समय 90% अच्छा है। 48, 49 वालों के लिए 100% अच्छा है। 38
3940 वालों के लिए ये 80% अच्छा है और बाकी सबके लिए 60 to 70% बहुत बड़ा राजयोग है। तो दिस इज पॉजिटिव और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कोई नेगेटिविटी, क्योंकि आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशन इन ग्रहों के साथ हो रहे हैं या आपकी दशाएं नेगेटिव है, तो आपको महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्र स्तोत्र पाठ करने चाहिए। तो आपको जबरदस्त उसका लाभ मिलेगा और आप सबको उसमें सही रिजल्ट्स मिलेंगे, सही रास्ते मिलेंगे, सही दिशाएं मिलेगी और अचीवमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, सडनली मिलेंगे, आपने सोचा ही नहीं है। तो ये एक तरह से राजयोग है और उसके मैंने फल देखे हैं लोगों की लाइफ में, आपकी लाइफ में भी वो होगा। ये करंट समय में चल रहा है। अगर आपके पर्सनल चार्ट में भी ऐसे कॉम्बिनेशन है स्थान के हिसाब से, तो उसको समझ के चलिएगा तो और लाभ होगा। उसका हम अलग से एक डिटेलिंग भी करेंगे। मैंने कालसर्प दोष का डिटेल वीडियो दिया है कि वो है क्या, दोष है या योग है, तो वो भी आप देखिएगा और नहीं देखा है तो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको लाभ होगा और दूसरों को भी होगा, सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। और दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।